देखो, 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 देखो कैसे कैसे बच्चे को मार दे, रे, 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 चढ़ा दी उसपे गाड़ी रे इस पागल ने। देख लिया आपने लोगों की जान कितना सस्ता। देखो मत कैसे मासूम बच्चे थे। देखिए यह डरावनी घटना, दिल को दहला देने वाली घटना है कि लोग अपने घरों के बाहर सर्दियों में धूप सेकने के लिए बैठे हैं। सामने सड़क है, घर के सामने से सड़क निकल रही है और वहां इस तरह का हादसा होता है। इस दृश्य और इस घटना को देख कर के साबित होता है कि किसी की जान से खेलना आजकल लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है। वाहनों से हर दिन टक्कर की खबरें आप देखते होंगे और जो बेचारा सड़क पर चल रहा होता है उसकी जान चली जाती है। उसका कोई कसूर नहीं होता है, लेकिन जिसका कसूर होता है वो उसकी जान का दुश्मन बन करके भाग जाता है, फरार हो जाता है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। इसलिए इस तरह की घटनाएं तेजी से हो रही हैं और लोग बेप्रवाह और लापरवाह होकर के जो है वाहन चला रहे हैं और दूसरों की जान से खेल रहे हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद की कॉलोनी है खोड़ा। खोड़ा का एक इलाका है धर्म विहार। धर्म विहार में लोग सर्दियों में अपने घर के आंगन के बाहर धूप सेक रहे थे। सड़क है, छोटे छोटे घर लोगों के हैं, जैसे तैसे करके लोगों ने अपने घर बनाए हैं। घर के बाहर बैठ करके सड़क के किनारे पर अपने घर के ठीक बगल में बैठ करके धूप सेक रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच एक तेज रफ्तार वाहन आता है। उसका चालक शायद शराब पिए हुए होता है। टैक्सी है वो तेजी से आती है और वहां पर बैठे लोगों की जान की दुश्मन बन जाती है। लोग अपने घरों के सामने बैठे हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि उनके सामने एक त्रासदी होने वाली है, एक बहुत बड़ी आपदा होने वाली जो उनकी जान की दुश्मन बन करके उनके घर के सामने से निकलने वाली है। लोग भगदड़ मच जाती है, लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं, लोग पकड़ो पकड़ो करके ये काफी लोग हंगामा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कार चालक वहां से फरार हो जाता है। बाद में पता चला कि विराज शर्मा पुत्र विजय शर्मा को गंभीर चोट आई है। उसके पांव फ्रैक्चर हो गया, पूरी तरह से पांव टूट गया। वो करा रहा था सड़क के किनारे पड़ करके। बाद में उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके पांव की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। दवाई दी गई और पीड़ा से कराहते हुए उसे शांत कराने का डॉक्टरों ने प्रयास किया और अब उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। विराज का कोई दोष नहीं था, वो निर्दोष था, लेकिन इस वाहन चालक ने शायद नशे की हालत में उसके पर गाड़ी चला दी। देखिए इस युवक का पांव पूरी तरह से टूटा हुआ है। अब यह युवक किसी काम का रहा नहीं। डॉक्टरों का कहना है कि उसके पांव के ठीक होने की संभावना बहुत कम है। वाहन चालक ने एक तरह से इस युवक की जान ले ली है, उसे जीवन भर के लिए अपाहिज बना दिया है। वह कोई काम कर ही नहीं सकता है और एक तरह से उसे जिंदा लाश इस लापरवाही ने बना दिया। घटना के बाद विराज के पिता विजय शर्मा ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की है। उन्होंने पुलिस ने उनकी नहीं सुनी और उनसे कहा कि लिख करके दे दो, तो उन्होंने वहां पुलिस थाने में लिख करके दे दिया। डर के मारे, गरीब आदमी तो यही करता है। उन्होंने गाड़ी का नंबर बता दिया। गाड़ी का नंबर है UP14QT3203। घटना पिछले साल 23 दिसंबर की है और अब तो नया साल आ गया है, ये महीना भी काफी आगे निकल चुका है। लेकिन पुलिस ने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पुलिस को कार्रवाई करनी नहीं होती, उन्हें तो सिर्फ लोगों को टरकाना होता है, लोगों की समस्याओं को सुलझाना। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का तो मकसद ही नहीं। गाड़ी वाला तो ये सब करके फरार हो गया था, भाग गया था, लेकिन लोगों ने उसका नंबर ले लिया। गाड़ी का नंबर है, पुलिस थाने में खोड़ा में रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन पुलिस तो सोती रहती है और इस तरह की घटनाओं को जो है वो बढ़ावा देती है। इस तरह के मामलों को सख्ती से ले तो शायद लोग सावधान होकर के गाड़ी चलाए, सावधान होकर के वाहन चलाए। लेकिन पुलिस तो FIR करने से डरती है, उसे तो छुपाने की आदत पड़ी हुई है। वही पूरे देश की पुलिस की आदत पड़ी हुई। देखा नहीं आपने, देहरादून में पिछले दिनों एक घटना हुई थी, पूर्वोत्तर के एक छात्र की हत्या कर दी गई पीट पीट करके, लेकिन पुलिस ने 12 दिन बाद जब दबाव पड़ा तब रिपोर्ट लिखाई। पुलिस आम लोगों का काम नहीं करती, पुलिस आम लोगों की समस्या नहीं सुनती है। पुलिस अपनी वर्दी का ध्वंस जगा करके जन सामान्य को डराने का ही काम करती है, ताकि वे कुछ बोल न पाए, अपने हक की बात न कर पाए। ये पुलिस का काम है, ये पुलिस का पूरे देश में रवैया। पुलिस का आदमी वर्दी के नशे में रहता है और जब उसकी वर्दी उतर जाती है तो वो अपनी वास्तविक औकात पे आता है,
तब उसे शायद एहसास होता होगा कि उसने कितना गलत काम लोगों के साथ किया, कितना अन्याय किया है। और एफआईआर तो पुलिस लिखती ही नहीं है, सामान्य लोग उनसे कहते पर्चा लिख दीजिए, एक कागज बना दीजिए, उसमें हमारे पास रख दीजिए, बस वही पुलिस की कार्रवाई होती है। अगर हो गया काम तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन कोई प्रभावशाली आदमी कहेगा तो पुलिस जो है उस पर तत्काल एफआईआर कर लेती है। और ऐसे पूरे देश का हाल है। पुलिस छुपाना चाहती है, पुलिस दबाना चाहती है। पुलिस का एक ही सिद्धांत है कि वह ये अपने जो उसका दस्तावेज है उसमें वो ये दस्तावेज के जरिए यह सिद्ध करना चाहती है कि अब तो बिल्कुल अमन चैन है, चारों तरफ शांति का माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो एफआईआर नहीं करती है। और इस घटना में भी यही हुआ। 1 महीना हो गया लेकिन पुलिस ने अपराधी को नहीं पकड़ा। वहाँ के जो लोग हैं, खोड़ा कॉलोनी के लोग, धर्म विहार के लोग, उन्होंने अपनी वहां पर तहरीर दी है थाने में और गाड़ी का नंबर भी दिया है, लेकिन पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, गाड़ी का पता नहीं लगाया, जबकि उसका पता लगाना आसान था, जबकि उसका नंबर सामने था। तो लोगों को आशंका कि हो सकता है पुलिस वालों ने पैसा खा लिया है और पैसा खा करके खेल किया जा रहा है। इसी वजह से जो पुलिस की लापरवाही है, जो पुलिस के खेल होते हैं, उसकी वजह से लोग लापरवाह हो रहे हैं, उन्हें किसी की जान की परवाह नहीं है। और खोड़ा में भी यही हुआ है। देखिए किस तरह से खोड़ा के लोग परेशान हो रहे हैं। और ये देखिए कितनी दर्दनाक घटना, कैसे इस बच्चा जो है अपने घर के सामने बैठा हुआ है, उसकी जान पे तुला हुआ है। जो निर्दोष है, जिसने कुछ नहीं किया है, जो धूप सेक रहा है, उसकी जान ले ली, उस पर गाड़ी चला दी, उसका पांव तोड़ दिया, तो एक तरह से उसकी जान ले ली गई है। युवक है, वो कहां से खाएगा, कैसे अपने जीवन का निर्वहन करेगा। यह तो उसकी जान से खेलना हुआ। और इस तरह के अपराधियों को पुलिस पकड़ती नहीं है, उनके प्रति लापरवाह रहते हैं।